हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मोटो एज 40 के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये इस फ़ोन को ऑर्डर करने के लिए कितने इशू फेस करना पड़ा था। तो सबसे पहला ये चीज़ था, ये तो हमेशा पीपीटी सेल के टाइम पे आउट ऑफ स्टॉक आ रहा था। सेकंड, ये स्टॉक में आ रहा था तो स्टिल मेरे जितने भी मैंने पिन कोड ट्राई किया था उस पे एड्रेस पे वो आ ही नहीं रहा था। मैंने लाइक 8 टू 9 एड्रेस ट्राई किया था, वो किसी भी एड्रेस पे नहीं आ रहा था। ना ही मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, बैंगलोर हो या दिल्ली हो, मुंबई हो, शायद होम टाउन पटना हो, वहाँ मैंने ऑर्डर किया बट ये आ नहीं रहा था। ये मेरा दो सबसे बड़ा इशू मैंने इस पीपीटी सेल में फेस किया। तो सेकंड वन था कि मेरा ऑर्डर एक्सपीरियंस कैसा रहा। मेरा ऑर्डर एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था। मतलब इस फ़ोन के लिए इतनी हाइप मची हुई थी जो इसकी फर्स्ट सेल आई थी। आई थिंक 3 से 4 मिनट के अंदर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था उस टाइम पे। लाइक उसी टाइम पे उसके बाद से मैं उसको पर डे ट्रैक कर रहा था कि स्टिल वो मुझे मिल गया, बट स्टिल वो मिल ही नहीं रहा था। मैंने बहुत ट्राई करने के बाद मैंने कुछ हैक ट्राई किया था उस टाइम पे, मे बी आपके लिए यूज़ हो। सबसे पहला हैक है कि आपका ये स्टॉक जो है रात के समय में आता है, तो आप अलर्ट रहना, रात के समय में आपको मिल सकता है। दूसरा चीज़ है, आप फ़ोन से ऑर्डर करने की कोशिश मत करना। फ़ोन में बहुत ही लैग होता है और जब तक आप पिन कोड डालोगे, एक्चुअली आपको दो इशूज़ बिल्कुल ही फेस करने को मिलेगा। पहला कि पिन कोड का अगर स्टॉक में आ गया तब पिन कोड नहीं जाएगा। पिन कोड जाने के बाद भी जब आप पेमेंट करने जाओगे वो फेल्ड हो जाएगा वहाँ पे। तो आई वुड से कि आप लैपटॉप में अपने फ्रेंड का लैपटॉप ले लो या अपने लैपटॉप में इसको ट्राई करो। उसमें आपको क्या करना है, अभी आप देख रहे हो ये स्टॉक आउट दिखा रहा है, बस इसमें आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना। और ये सिर्फ एक वेरिएंट के लिए नहीं, सारे वेरिएंट के लिए, 8 के लिए, 12 के लिए, किसी कलर के लिए, मतलब ब्लू के लिए, ब्लैक के लिए, ग्रीन के लिए, सारे कलर्स के लिए नोटिफाई मी कर देना। और इसके अंदर में जो क्रोम का नोटिफिकेशन अलर्ट होता है वो ऑन कर देना। उससे क्या होगा कि जैसे ही स्टॉक में आएगा सबसे पहले आपको पॉपअप आ जाएगा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने सारे वेरिएंट्स के लिए मैंने इस पे नोटिफाई मी कर दिया था और सडनली मैं उसमें लैपटॉप चला ही रहा था तो मेरे को ये नोटिफ पॉपअप आता है कि ये आपके स्टॉक में आ गया। स्टॉक में आने के बाद भी मेन कंसर्न ये था कि वो मेरे पिन कोड पे आएगा कि नहीं। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, इसके पहले ही से मैंने अपना एड्रेस जो है मैंने सेव कर रख था कि इस एड्रेस पे तो बिल्कुल ही आनी चाहिए। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जब ट्राई किया तो उस पिन कोड पे नहीं आ रहा था, तो बेसिकली मैंने ट्रैक किया, हाइक किया, मैंने इसको रिफ्रेश किया 2-3 बार और मैंने एड्रेस पेज पे 2-3 बार रिफ्रेश किया। वो सडनली उस एड्रेस पे, आई थिंक इट इज़ अ ग्लिच, और क्या आप कह सकते हैं कि मे बी स्टॉक इन और आउट होने के समय जो भी ग्लिच होता है वो ग्लिच होने के कारण से उस एड्रेस पे उसने उस सेम पिन कोड पे वो वापस ले लेता है, जबकि फ़ोन पे वो बिल्कुल भी नहीं ले रहा था। एंड देन जैसे ही वो उस ऑर्डर होता है, फिर मैंने एक फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड था, उससे आईसीआईसीआई का मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था और जिसमें मेरे को ऑफ भी मिला था 1000 का। और उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने के बाद मैंने इसको ऑर्डर किया था। बट जैसे ही मैंने ऑर्डर किया उस वक्त पे क्या हुआ कि इसका जो पेमेंट पेज होता है वो जा करके उस पर एरर आ गई। लाइक लाइक कुछ वर्क ही नहीं कर रहा था। लाइक इट वाज सेइंग कि यू डोंट हैव टू मूव बैक और रीट्राई। बट मेरे पास ऐसा था कि मैंने 1 सेकंड या 2 सेकंड तक वेट किया, मतलब 5-10 सेकंड वेट किया था और उसके बाद स्टिल वो आ नहीं रहा था, शो ही नहीं हो रहा था। मेरा अकाउंट से पेमेंट भी कट गया था उस टाइम पे और स्टिल यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा था। फिर मैंने 2-3 बार ट्राई किया एंड एनी हाउ वो फिर एक पेमेंट साइट है जिसपे कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हुआ। तो इतने सारे पापड़ मिलने के बाद ये फ़ोन ऑर्डर हुआ था। उसके बाद अगर आप वैल्यू फॉर मनी कहोगे, ये फ़ोन मैंने 20,170 रुपीज़ में लिया। फॉर दैट मनी इट इज़ वेरी वैल्यू फॉर मनी। ये फ़ोन मेरे पास आएगा तो मैं आपको अपना रिव्यू बताऊँगा ये कैसा मेरे को फ़ोन लगा। राइट नाउ अगर आपको अपना ऑर्डर दिखाऊँ तो ये मैंने ऑर्डर जो है 10th अक्टूबर को किया था। लाइक इस ऑर्डर करने के बाद इतना इन्होंने टाइम लिया, आई डोंट नो, इतना टाइम लेना नहीं चाहिए था उनको, व्हाई दे आर टेकिंग टाइम नाउ। और 10th को ऑर्डर किया था, ये आप मेरा देख सकते हो 20,107 रुपीज़ लगा था। एंड देन ये 19 को डिस्पैच हुआ है। ये डिस्पैच आपको फारूक नगर से हुआ है। ये फारूक नगर गुड़गांव में है। एंड ये अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस है। ये मेरे होम टाउन तक पहुँच गया है 20 अक्टूबर को। आज आप देख सकते हो 20 है, मे बी कल या 21 और 22 मैक्स टू मैक्स उस डेट पे देखते हैं। ये मैंने बेस वेरिएंट ऑर्डर किया है। सूथिंग सी मुझे चाहिए था ग्रीन कलर में। एक्चुअली क्या कंसर्न था, जब मैंने ऑर्डर किया था तो मैंने नोटिफाई मी पे बहुत सारे फ़ोन्स का ऑर्डर करा था डिफरेंट वेरिएंट का। तो जब मैंने ऑर्डर किया तो आई वाज़ नॉट नोइंग लाइक व्हिच फ़ोन इट इज़ ऑर्डर। वो मैंने जस्ट बहुत ही जल्दी में वो मैंने बस ऑर्डर कर दिया। लास्ट में मुझे पता चला कि ये बेस वेरिएंट और 20 के वाला ऑर्डर हुआ है। तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अगर ये फ़ोन अगर अभी आप देखोगे तो इसका प्राइस बढ़ गया। बेस वेरिएंट का इन्होंने 3000 प्राइस बढ़ा दिया, जबकि अभी भी स्टिल ये बिग डेसेरा सेल है समथिंग लाइक दैट। और इसमें कोई ऑफर भी मुझे नहीं शो हो रहा है इसमें, जबकि कुछ तो ऑफर देना चाहिए। 3000 एक फ़ोन के लिए बढ़ा दे रहे हो तो दैट इज़ मेजर कंसर्न। अगर आपको फ़ोन देना ही नहीं था, आप सेल के टाइम पे आपने आप हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही होता है और बहुत ही कम लोगों को ये फ़ोन मिला, जबकि इन्होंने इतनी हाइप बना करके अपने मोटो एज 40 का सारा का सारा स्टॉक क्लियर कर लिया आपने। और जो फ़ोन आपको ऑर्डर करना चाहिए था उसके लिए आपने स्टॉक अवेलेबल नहीं किया। तो दैट इज़ मेजर कंसर्निंग। हमें इस सब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस। मेरा फ़ोन जब आता है तो मैं आपको उसका रिव्यू ज़रूर दूँगा।